हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पे सीरीज चल रही थी, वीडियो सीरीज चल रही थी आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 के लिए। और इसमें मैं आप लोगों को बता रहा था ग्राफ और टेबल के क्वेश्चंस को। आप सभी को पता है ग्राफ 10 नंबर का आएगा आप लोगों को के एग्ज़ाम में, और टेबल के क्वेश्चन भी 10 नंबर के आएंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर आप रेगुलर बेसिस पे बने हुए हैं मेरी वीडियोस पे तो आपको इतना पता होगा। और आप लोगों को हर प्रकार के क्वेश्चन बनाना यानी कि करना, सॉल्व करना आ गया होगा, क्योंकि मैंने डिटेल में हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए हैं। और अब रिवीजन क्लास चल रही है, यानी कि जब जितना टाइम बचा हुआ है उसमें जितना भी हमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लेते हैं। चाहे वो बार ग्राफ का क्वेश्चन हो, चाहे वो लाइन ग्राफ का क्वेश्चन हो, चाहे वो पाई चार्ट का क्वेश्चन हो, चाहे वो टेबल का क्वेश्चन हो, चाहे वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो, चाहे वो रडार का क्वेश्चन हो, चाहे वो मिसिंग डीआई का क्वेश्चन हो। इतने ही टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और सभी चीज़ें हमने देख ली हैं। इसमें रिवीजन चल रहा है जिसमें मैं आप लोगों को बार ग्राफ और पाई चार्ट रिवीजन करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक वीडियो, तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट होगा वहां पे जाइएगा, उसमें आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें जाएंगे तो आपको एक एक करके सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिए, कॉपी पेन पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से, और रिवीजन क्लास को ज़रूर अटेंड करिए, जिससे आप लोगों का जो किया हुआ है अभी तक क्लास उसको रिवाइज कर सकें। 2 क्वेश्चन डेली में कराता हूँ, उसको रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाएगा उन टाइप के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ उसको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो देखिएगा मैं उसको किस तरीके से सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे उसको क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान है, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। देर नहीं करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है लाइन ग्राफ का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, विगत 3 वर्षों में 3 लोगों द्वारा योजनाओं में निवेश की गई राशि 1000 रुपये में, ये जो राशि दी गई है वो 1000 रुपये में प्रदर्शित की गई है। कौन कौन से लोग हैं? 3 लोग, ए, बी और सी। ठीक है, तो इस ग्राफ को, लाइन ग्राफ को बना लेते हैं। ठीक, कितने वर्ष दिया है? 2005 से लेकर 2010 दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2005, फिर इसके बाद 2006, नेक्स्ट 2007, नेक्स्ट 2008, फिर है आपका 2009 और लास्ट में आपका यहाँ पे आता है 2010। ठीक है, यहाँ पे इधर चला जाएगा, यहाँ पे 2010 हो गया। यहाँ पे ये हो गया, ईयर दिया है, साल दिया है। ठीक है, ये वर्ष के बारे में, इस लाइन पे वर्ष के बारे में दर्शाया गया है। और इस लाइन पे क्या दिया गया है? जितना निवेश किया है राशि। ठीक है, राशि जो निवेश की गई है 1000 में, 1000 रुपये में। तो यहाँ पे सबसे नीचे क्या है? 10 है। फिर आपका यहाँ पे क्या है? 20। इसके बीच में ऐसे खींच दीजिए लाइन, जिससे ये पता चले कि ये 15 है। फिर 20 के बाद क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट है 30, नेक्स्ट है आपका 40, फिर है 50, फिर है यहाँ पे जाके 60। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो 3 लोग हैं ए, बी और सी, इन तीनों लोगों को कैसे प्रदर्शित किया गया है? ये जो ए है, ए को देखिए कैसे प्रदर्शित किया गया है, ये कट के निशान से। बी को कैसे प्रदर्शित किया गया है? बी को प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे स्क्वायर से। ठीक, ये कलरफुल स्क्वायर हो गया पूरा। और सी को कैसे प्रदर्शित किया गया है? सी को किया गया है सर्किल से। ठीक, ये सर्किल यानी कि पूरा फिल सर्किल है, दिख रहा होगा सारी चीज़ें। अंतर ए को यक्स से, बी को स्क्वायर से, फिल पूरा फिल है ये स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर पूरा फिल है। और उसके बाद सी को किससे किया गया? सर्किल से, पूरा फिलेबल ब्लैक सर्किल है ये। अब बनाते हैं हम लाइन। सबसे पहले बनाते हैं ए का। ए का 2005 में कितना है? ए का 2005 में है, देखिए यहाँ पे ध्यान से।
ए का 2005 में है 30, 2005 में ए का 30 है, यानी कि यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। 2006 में ए का कितना है, 2006 में ए का 35 है, यानी कि 30 और 40 के बीच में 2006 में ये हो जाएगा। फिर 2007 में कितना है, 2007 में है इसका 45, 45 कहाँ पे होगा, 40 और 50 के बीच में, यानी कि यहाँ पे कहीं। फिर 2008 में कहाँ पे होगा, 2008 में देख लीजिए है यहाँ पे 35 पे, फिर से यहाँ से 35 पे आएगा। 2008 में 35 कहाँ पे है आपको पता है, इसके सामने होगा कहीं। 35 ये भी था, 35 ये भी, बस ईयर चेंज है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2008 में। 2009 में है, यहाँ से देखेंगे आप 2009 में गया है 40 पे, 2009 में 35 से 40 पहुँच गया। और 2010 में ये पहुँचा है 50 पे, यानी कि 2010 में 50 के सामने होगा, यानी कि यहाँ पे होगा। ये हो गया आपका ए का। ये जो लाइन बनेगी वो बनेगी किसकी, ए की लाइन बनेगी। यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, और फिर लास्ट में यहाँ से यहाँ गए। ये ए की लाइन बन गई है। अब इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है ए का लाइन, ये लाइन ग्राफ है ए के लिए सिर्फ, ठीक है। इसी तरीके से हमको बी का लाइन ग्राफ बनाना है, उसी तरीके से हमको सी का लाइन ग्राफ बनाना है। जल्दी से बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बी का लाइन ग्राफ कहाँ पे है, 2005 में 25 पे है, 2005 में 25 पे है। 25 कहाँ पे होगा, 20 और 30 के बीच में। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे बी कैसा है, स्क्वायर है, पहले स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे हम। फिर 2006 में कहाँ पे गया है, 2006 में गया है ये 45 पे, 2006 में 45 पे, यानी कि यहाँ पे। 2007 में ये है फिर से 30 पे, 2007 में 30 पे है। 2008 में कहाँ पे है, 2008 में 25 पे है, यानी कि फिर से यहाँ पे आ जाएगा नीचे। 2009 में 50 पे है, 2009 में 50 के सामने। और 2010 में कहाँ पे है, 2010 में 45 पे है। अब इसको मिला देते हैं। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। आप देखेंगे बी का भी लाइन ग्राफ बन गया। इसी तरीके से जल्दी से सी का भी बना लेते हैं। सी कहाँ से स्टार्ट है, सी स्टार्ट है आपका 45 से, 2005 में 45 पे है, यानी कि यहाँ पे है। ये हमने कर लिया 45 पे। उसके बाद है अगले साल 40 पे, 2006 में 40 पे है, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा, ठीक। ये तीनों लाइन सेम पे है, यहाँ पे देख लीजिए। इसको अगर हम दिखाएं तो ये होगा आपका यहाँ पे, ठीक, क्योंकि 2006 में है तीनों। फिर 2007 में कहाँ पे गया है, 2007 में गया है ये 35 पे। अब 40 से 2007 में 35 पे आ गया, यानी कि आपका देखेंगे ये 30 पे है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर 35 होगा, ठीक, इसके सीध में। इसके बाद 2008 में देखेंगे कहाँ पे है, 2008 में फिर से ये 40 पे गया है, 2008 में ये फिर से 40 पे गया है, यानी कि ये 35 पे था। अब यहाँ पे फिर से आप देखेंगे कि ये आपका कहाँ पे है, 40 पे है, यानी कि इसके सामने। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं, अब 40 पे पहुँचा है 35 से। ये 35 आपका थोड़ा सा ऊपर और बना लेते हैं, क्योंकि ये भी 35 पे था। 2009 में देखते हैं अब ये कहाँ पे गया है, 2009 में गया है ये 55 पे, यानी कि 2008 से ये 55 पे पहुँचा है। ये 50 था, ठीक है, इसके ऊपर कहीं 55 होगा, यहाँ पे कहीं 50 और 60 के बीच में, तो यहाँ पे आ गए हम 55 पे। और लास्ट में हमारा ये आया है फिर से लौट के 40 पे, 2010 में। 40 कहाँ पे है आपका, इसके सामने है, ये आपका 45 था, इसके नीचे कहीं होगा, ये 40 हो गया। डाटा चाहे तो आप यहाँ पे बना भी सकते हैं। ये कहाँ पे पहुँचा है, लास्ट वाला 40 पे, तो ये 40 हो गया। इसके ऊपर वाला कहाँ पे था, 45 पे, तो ये 45 पे है। और लास्ट में से ऊपर कहाँ पे था, ये 50 पे था, तो ये 50 पे है। और ये वाला कहाँ पे ये है, ये भी 50 पे था, ये भी 50 कर लीजिए यहाँ पे। ये कहाँ पे है, ये 55 पे था, तो इसको 55 कर लीजिए।
और इसके नीचे जो था वो था 40 पे, इसको 40 कर लीजिए। इसी तरीके से आप लिख भी सकते हैं सारे डाटा को, लेकिन लिखा नहीं गया आपको, ये एग्जैक्ट मैंने बनाया इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। अब लास्ट में क्या करें, इसको भी मैच कर लेंगे आप, ठीक, इसको भी मैच कर लीजिए आप। ये जाके पूरा आपका लाइन ग्राफ बन के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन जो पूछा गया उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, खुद से क्वेश्चन रोकिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 लोगों द्वारा मिलकर वर्ष 2009 में औसत निवेशित राशि कितनी है। अब ये बताइए, आपको औसत निकालने तो आता ही होगा, इतना तो आपको कंफर्म है कि आपको एवरेज निकालने आ गया होगा। अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं वीडियोस तो आप सिर्फ ग्राफ नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पे परसेंट निकालना सीखे हैं आप लोग औसत निकालना सीखे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से अब कर सकते हैं। तो यहाँ पे औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी लोगों का बोला जाए उसको जोड़ लीजिए और जितने लोग हैं उसमें से उसको काउंट कर लीजिए, कितने हैं उससे भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, 3 लोगों को मिला के, किस साल, 2009 में। 2009 में तीनों को मिला के कितना है, जोड़ लीजिए। यहाँ पे 50 और 40, 90 और 55 कितना होगा, आपको पता है कि 90 और 55 145 होगा। बटे में 3 लोग थे, 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 से अगर भाग दे देंगे आप यहाँ पे तो कितना आएगा, क्या पूछा है इसमें, निवेशित राशि कितनी है, औसत निवेशित राशि कितनी है। तो सीधे सी बात है कि यहाँ पे ये जो डाटा दिया गया है वो क्या है, 1000 में दिया गया है, यानी कि जो ये होगा, ये हमारा जो डिवाइड होके आएगा वो 1000 में आएगा। पहले इसको कट कर लेते हैं, 3 चौक 12, बचा कितना, 2 और 5, 3 8 24, बचा कितना, 1, दशमलव बढ़ाए 0 आ गया, 3 त्रिका 9, फिर से ये जाता रहेगा, 48.33। 1000 में था ये डाटा, इसमें 1000 से गुणा कर दीजिए। जब 1000 से गुणा करेंगे तो यानी 3 जीरो से 2 जीरो से ये दशमलव कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 48,330 रुपये औसत राशि इन तीनों लोगों ने निवेश किया है, ए बी और सी तीनों मिला के 2009 में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपका आंसर यहाँ पे देखिए कितना आया है, 48,330 रुपये, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 48,333। आप देखेंगे 48,000 यहाँ पे जो ये दशमलव बढ़ रहा था, 0.33, ये आगे 3 चलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एक बार और भाग देंगे तो फिर से ये 3 आएगा, तो यहाँ पे 0 हटा के अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें तो भी हमारा कोई गलत नहीं होगा। और ऑप्शन आप देखेंगे तो इतना आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं कि 48,330 है, तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा था 48,333 का, बाकी के आपके ऑप्शन जो थे वो 28,000, 32,000, 45,000, तो एक ही ऐसा ऑप्शन था जहाँ पे आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन था, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए कैसे निकालते हैं औसत, आप लोगों को पता चल गया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में सी द्वारा निवेश की गई राशि में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में बोला है, यहाँ पे देख लीजिए, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007 में सी द्वारा निवेश की गई राशि कितने प्रतिशत कम हुई है। अब यहाँ पे प्रतिशत कमी यानी कि प्रतिशत हानि के बारे में बोला है। पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में किसका, सी का, सी को किससे डिनोट किया हम लोग, सर्किल से, यानी कि सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये कहाँ पे है, आप कहेंगे ये है आपका 35 पे, 35 है। और पिछले वर्ष पे कितना था सी, यहाँ पे ऊपर था यानी 40 था, 40 से 35 हुआ है। 35 का निकालना है कितने परसेंट कम हुआ है, लेकिन किससे कंपेयर कर रहा है, पिछले वर्ष से, यानी कि 40,000 से। तो 40,000 से कंपेयर कर रहा है तो 40 माइनस 35 कर दीजिए। आपको पता है कि प्रतिशत हानि के लिए जो पहले जिससे कंपेयर कर रहा है और जिस वर्ष का कंपेयर कर रहा है उसमें अंतर पहले निकालते हैं, उसके बाद जिस वर्ष से कंपेयर कर रहा है उससे यहाँ पे भाग देते हैं। यानी पिछले वर्ष में 2006 में सी की जो राशि थी, सी का जो राशि था वो 40 था, इस वर्ष 35 हो गया है। और प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है कि 100 से गुणा करते हैं। 40 में से 35 गया 5, नीचे क्या है 40 है, 40 लिख लीजिए, गुणे 100 था 100 कर लीजिए।
अब यहाँ पे देखेंगे 5 से अगर कट करें 40 को तो 8 बार कट होगा। अब 8 से कट करें 100 को तो कितनी बार होगा, 8 एकम 8, आप दिख रहा है यहाँ पे 8 एकम 8, फिर 2 बचेगा, 0 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर बचेगा क्या, 4 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, यानी कि 12.5% की कमी हुई है सी के यहाँ पे निवेश में 2006 की तुलना में 2007 में। आपका आंसर है 12.5%, करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन। ठीक, नोट करिए, एक एक चीज़ आप लोगों को बारीकी से समझा रहा हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया एवरेज निकालना, दूसरे क्वेश्चन में मैंने बताया प्रतिशत हानि निकालना। प्रतिशत हानि हो चाहे प्रतिशत लाभ हो, इसी तरीके से निकाला जाता है। दोनों के बीच में जिससे कंपेयर किया जाए उसका अंतर निकालिए, जिससे कंपेयर किया जाए उससे भाग दीजिए, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2008 और 2010 में मिलकर बी द्वारा निवेशित कुल राशि इन्हीं 2 वर्षों में मिलकर सी द्वारा निवेशित राशि क्रमशः अनुपात। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन अलग है, फिर से अनुपात निकालना है आपको। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, बी द्वारा निवेशित राशि 2008 और 2010 में, 2008 और 2010 में किसके द्वारा, बी द्वारा, बी यानी कि स्क्वायर द्वारा। 2008 में स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2008 में, यहाँ पे देखिए 2008 में स्क्वायर कहाँ पे है, 2008 में स्क्वायर है आपका 25 पे, ये आपका 25 है, देखिए ये 25 हो गया। 2009 में स्क्वायर कहाँ पे है, 50 पे है। यही दोनों साल बोला है 2008 और 2009 मिलकर, ठीक नहीं 2008 और 2010 मिलकर, ठीक है। 2008 में सी यहाँ पे बी आपका 25 है, 2010 में बी आपका कहाँ पे 45 पे है। 25 और 45 बी के लिए पहले जोड़ लेते हैं, 2008 प्लस 2010, 2008 में है 25,000, 2010 में है 45,000। बी देख लीजिए, बी क्या है, स्क्वायर है ये, बी 2008 में यहाँ पे है 25 पे, 2010 में स्क्वायर कहाँ पे 45 पे, दोनों जोड़ लिए। उसी तरीके से उन्हीं सालों का सी का निकालना है डाटा। सी 2008 में कहाँ पे है, सी यानी कि ये सर्किल, सी 2008 में यहाँ पे आपको दिख रहा है कहाँ पे, 40 पे दिख रहा है, ठीक है। तो सी 2008 में 40 है, प्लस 2010 में सी कहाँ पे है, 2010 में सी 40 पे है, यानी कि दोनों साल पे ये 40-40 है, जुड़ जाएगा। इनके बीच अनुपात पूछा है, अनुपात मतलब कितना उनके बीच रेशियो है, जोड़ लीजिए। 45 और 25 70, 40 और 40 80, 0 से 0 कट कर सकते हैं, दिख रहा है आपको। तो 7 अनुपात का ये चिन्ह होता है 8, आपका आंसर होगा 7:8, करेक्ट आंसर है, दिख रहा है आपको 7/8 मतलब 7:8। अनुपात को इस तरीके से डिनोट करते हैं और इस तरीके से भी आपके आंसर में दिख सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है पहला ऑप्शन 7:8। जल्दी से इसको भी नोट करिए, एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाना है। और आपको आज के बाद कभी भी डीआई के क्वेश्चन किसी भी टाइप के अगर आते हैं, उसमें ज़्यादातर टाइप यही होते हैं, किसी क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है उसमें से एक क्वेश्चन अनुपात का होगा, एक क्वेश्चन रेशियो का, यहाँ पे प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ का हो सकता है, एवरेज निकालने का हो सकता है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए द्वारा वर्ष 2006 में निवेशित राशि उसके द्वारा सभी वर्षों में निवेशित कुल राशि का लगभग कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पे लगभग शब्द आ गया, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो लगभग में आएगा। ए द्वारा 2006 में कितना निवेश किया गया है, सबसे पहले देखते हैं। ए यानी कि कट 2006 में निवेश किया गया, यहाँ पे 35,000 लिख लेते हैं। ए द्वारा 2006 में निवेश किया गया है कितना, 35,000। सभी वर्षों में ए द्वारा कितना किया गया है, तो यहाँ पे देखिए 30,000 प्लस 35,000 जोड़ लेते हैं। ए द्वारा वैसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं करके दिखा देता हूँ। 2005 में 30 था, 2006 में 35,000 था, प्लस 2007 में कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 2007 में यहाँ पे है ए द्वारा निवेशित राशि, सबसे यहाँ पे ऊपर है 45,000 पे, ठीक। ये 45,000 है, जोड़ लेते हैं इसको, 45 कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए उसके बाद 2007 देख ले, 2008 में देखिए फिर से यहाँ पे आ गया 35 पे, फिर से इसको लिख लेते हैं, प्लस फिर से यहाँ से गया 40 पे, 40 से गया है 50 पे,
दोनों को जोड़ लीजिए, 40 प्लस 50, जोड़ते हैं 50 और 40 90, 90 और 35 125, 125 तो 45 आपका 170, 170 और 35 या फिर 170 और 30 कर लीजिए 200, 235, 235 हो जाएगा 235। 2006 में निवेश करता है 35,000 और ये जो है सभी साल को मिला के निवेश करता है 2,35,000। इनके बीच पूछा क्या है, इनके बीच पूछा है निवेश की कुल राशि के लगभग कितना परसेंट है। ये वाला जो 2006 में निवेश करता है ये कितना प्रतिशत है, ये द्वारा पूरी राशि जो निवेश की गई उसका प्रतिशत निकालने के लिए सिंपल सा कार्य करते हैं। आप इसको नोट करिए, जल्दी से इसको इरेज कर देता हूँ। टोटल निवेश करता है 2,35,000 और 2006 में निवेश करता है 35,000, इसको याद रखिएगा। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर से आपको कई बार बता चुका हूँ, जिसका परसेंट निकालना है यानी कि 35 का कंपेयर कर रहा है, सभी सालों में कितना यहाँ पे निवेश किया गया है 2,35,000 गुणे प्रतिशत के लिए 100। 5 से कट करिए, 5 सते 35, 5 से कट करिए, 5 चौक 20 और 5 सते 35, 7/47 यानी कि ऊपर अगर गुणा करें 7/47 में ऊपर 100 का गुणा करें तो 700/45, यही हो 47, सॉरी यहाँ पे ये 47 है। अब पता है कि एग्जैक्ट नहीं आंसर आएगा, लगभग में आएगा, करके देख लेते हैं। 47 का भाग देंगे ये 70 में तो एक बार जाएगा, ठीक है। कितना बचा, 23 बचा, 23 यानी कि 230। अब 47 का कितनी बार भाग देंगे यहाँ पे कि 230 जाएगा, तो आप कहेंगे 5 है। अगर यहाँ पे 47 का देख लीजिए, 47 को अगर हम 5 बार जाएंगे लगभग 7/35, 7/35 यानी 3 गया, 5 चौक 20, 3 23, 235 और यहाँ पे हमारे पास था 230, लगभग ये जाएगा 15% के आसपास। 15 एग्जैक्ट नहीं जाएगा, 14.9 के आसपास जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो बोला था वो लगभग में कितने परसेंट है, और एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ए ऑप्शन 15%, तो बिल्कुल सही है। आपका कितना आंसर होगा, 15%, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको भी आप सॉल्व करना सीख गए होंगे। सीख क्या गए होंगे, परसेंट ही था, इसको कई बार आप लोगों को मैं करा चुका हूँ। अगर नहीं भी आता होगा तो अब ध्यान लगा के देखिए, आप लोगों को दोबारा आप लोगों को कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो सॉल्व करिए इसको, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। वर्ष 2005 में 3 जो लोग हैं उनके द्वारा निवेशित कुल राशि, कितना आसान क्वेश्चन है, 2005 में। अब ये बताइए 2005 में तीनों लोगों के द्वारा निवेशित कुल राशि नहीं जोड़ सकते आप, दिख रहा है यहाँ पे 25, 30 और ये 45, तीनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ गया 45 और 25 70, 70 और 30 100, यानी कि कुल राशि आपकी निवेशित राशि कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। क्योंकि हज़ार में डाटा थी, यहाँ पे लिखा गया कि जैसे ये लिखा है 25 तो 25,000 है, 30 तो 30,000 है, 45 तो 45,000, 45,000 30,000 25,000 जोड़ेंगे तो 1 लाख आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे आपका कोई भी पहला ऑप्शन 10,000 है, दूसरा ऑप्शन 10 लाख है, तीसरा ऑप्शन 1,000 है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर आया है 1 लाख, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में आसान होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आप लोग गलत मार्क कर सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन को ध्यान से देखा जाइए। आपका अगर आंसर 1 लाख आया है तो आप लोग 10 लाख में मत मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो। नोट करिए इसको जल्दी से आप लोग। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। आपका जो दूसरा क्वेश्चन अब लाइन ग्राफ का है उसको जल्दी से देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करते चलिए। अगर अभी तक आपका लाइन ग्राफ का क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लीजिए। 2 दिन क्लास, लगभग 2 से 3 दिन और क्लास चलेगी आपकी, और सारे टॉपिक आपके रिवीजन वाले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको क्लास आप लोगों के ले चुका हूँ सभी, उसके बाद रिवीजन क्लास में भी लगभग आपका ख़त्म है आपका सब। आप दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा लाइन ग्राफ का जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है विगत वर्षों में 2 व्यवसाय भागीदारों में के निवेश बोला है 1 लाख रुपए में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। जो अभी पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे डाटा 1000 रुपये में दिया था, वो अब डाटा जो यहाँ पे दिया गया वो लाख में दिया गया है, ठीक है। और 2 लोग हैं विगत, यानी कि 2011 से लेकर 2017 तक निवेश करते हैं, टोटल 6 साल निवेश करते हैं। ए और बी हैं 2 लोग, उनके बारे में यहाँ पे डाटा दिया गया है, ठीक।
तो 2000 सबसे पहले बनाते हैं 2011, फिर 2012, नेक्स्ट 2013, 2014, 2015, 2016 और लास्ट में है 2017। 2017 ए और बी कैसे प्रदर्शित किए गए हैं? ए प्रदर्शित किया गया है स्क्वायर, यहाँ पे सर्किल से। ए को प्रदर्शित किया गया है सर्किल से और बी को कैसे प्रदर्शित किया गया है? स्क्वायर से। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा देख लेते हैं। निवेश कितना किए हैं? निवेश, यहाँ पे निवेश देखिए, निवेश किया गया है सबसे पहले यहाँ पे है 0, फिर है यहाँ पे 20, फिर है 40, नेक्स्ट है 60, नेक्स्ट है 80 और लास्ट में यहाँ पे है 100। इसके बीच बीच में भी लाइन खींच लीजिए जिससे ये पता चले कि ये आपका 10, 20, 30, 50, 70, 90 इसका डाटा है। ए जो है सर्किल वाले के सबसे पहले बनाते हैं। ए वाला है सबसे पहले 2011 में 60,000 निवेश करता है, 2011 में 60,000 निवेश करता है। ए आपका सर्किल था तो सर्किल बना लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद है दूसरा 2012 में ए कितना निवेश करता है? 40,000। 40,000 के सामने यहाँ पे 40,000 निवेश करता है ए, इसको भी गोला कर लिए। जो 2013 में कितना निवेश करता है? 45, यानी कि 45 नहीं 50, इसके बीच में जो डाटा है 10-10 का अंतर है। तो 2013 में ये 50 निवेश करता है तो यहाँ पे 50 पे आ जाएगा डाटा। फिर 2014 की बात है, 2014 में निवेश करता है ये यहाँ पे 70, यानी कि यहाँ पे आएगा 2014 में 70 पे आ गया, यहाँ पे 70 लिख भी देता हूँ। इसके बाद 70 के बाद है फिर से आपका अगले साल भी ये 70 ही निवेश करता है, 2015 में भी ये 70 निवेश करता है, बराबर है दोनों साल। 2016 में अब कितना निवेश करता है ये? 2016 में निवेश करता है यहाँ पे ये 60, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डाटा थोड़ा सा नीचे, 70 से नीचे आ जाएगा, 60 है ये, लिख लेते हैं। और 2017 में निवेश करता है ये 80,000। 17 में 80,000 कहाँ पे होगा? 80,000 सबसे ऊपर यहाँ पे आएगा, ये हो गया 80,000। ए का हो गया लाइन ग्राफ, यहाँ पे बना लेते हैं लाइन ग्राफ। ए का लाइन ग्राफ बनके तैयार हो गया है। अब देखते हैं बी का लाइन ग्राफ बनाते हैं। बी 2011 में निवेश करता है आपका 50, यहाँ पे 50 पे है। ठीक है, बी को हमने स्क्वायर से बनाया था तो स्क्वायर से बना लेते हैं। 2012 में निवेश करता है 70 पे, 2012 में निवेश करता है 70, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। 2013 में निवेश करता है यहाँ पे अब 60 पे, यानी कि इसके बराबर यहाँ पे 60 पे आ जाएगा। 2014 में निवेश करता है फिर से 80 गया है, 2014 में निवेश करता है 80, यानी कि यहाँ पे इसके सामने। 2015 में निवेश करता है 80 से फिर आ गया सीधे 50 पे, 80 से सीधे 50 पे, 50 यानी कि इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा डाटा, ये 50 लिख भी लेते हैं। फिर 2016 में निवेश करता है फिर से 50, दोनों साल ये 50-50 निवेश करता है, फिर से ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया। और लास्ट में ये निवेश करता है 60 पे। ठीक है, लास्ट में निवेश करता है 2017 में 60 पे, यानी कि यहाँ पे आएगा। सभी को मिला दीजिए। हो गया, यहाँ पे ये 60 है, इसको लिख लीजिए 60। अब देखिए आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ये आपका वर्ष दिया है, वर्ष का डाटा है और ये आपका निवेश का डाटा है। पहला क्वेश्चन देखिए वो क्या बोल रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में ए के निवेश में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? प्रतिशत वृद्धि यानी कि प्रतिशत, इसको लाभ के तरीके से ट्रीट करिए। प्रतिशत कमी यानी कि इसको हानि की तरह से ट्रीट किया जाता है। प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करेंगे? 2000 किसका बोला है? 2014 में ए का। 2014 में ए का निवेश जो पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है? 2014 में ए यानी कि सर्किल, 2014 में सर्किल पे कितना है? 70। पिछले वर्ष की तुलना में यानी पिछले वर्ष पे कितना था? 2013 में ए था आपका 50 पे, 50 से 70 गया है, यानी कि कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है ना,
2014 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट का यहाँ पे कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ए के निवेश में। ठीक है, तो ए का निवेश हो गया है 70, कहाँ से 50 से। तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर जिस साल का पूछ रहा है निवेश कितना बढ़ गया है माइनस पिछले साल से, और पिछले साल से कंपेयर कर रहा है यानी कि 50 गुणे प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है 100 से गुणा कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा 20, नीचे है आपका 50, गुणा हो रहा है यहाँ पे 100 से। 50 से 100 दो बार जाएगा, 20 गुणे 2 कितना आ जाएगा 40, कितना 40%। प्रतिशत वृद्धि हो गई 2014 में जो ए का निवेश है 2013 की अपेक्षा 40% की उसमें वृद्धि हो गई है। पहले क्वेश्चन का आंसर 40%। आपका ऑप्शन इसमें कौन सा है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, रीड करिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 2011 से 2014 में बी के निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सेम फिर से क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ए की जगह बी का बोला है, यहाँ पे पिछले वर्ष ना बोल के 2011 से 2014 बोल दिया। 2011 में बी का निवेश देखिए कितना था, 2011 से 2014 में 2011 में बी का निवेश कितना था 50, लिख लेते हैं 50 प्रतिशत वृद्धि बोला है, तो जाहिर सी बात है 2014 में बी का जो निवेश वो ज़्यादा होगा। 2014 में बी का निवेश कितना है 80, यानी कि 80 का कंपेयर कर रहा है, किससे कर रहा है 50 से कर रहा है, तो नीचे 50 आ जाएगा। प्रतिशत के बारे में बोला गया तो 100 से गुणा कर दीजिए, सीधे यहाँ पे दिख रहा है 50 से 100 दो बार में कट जाएगा, ऊपर 80 में से यहाँ पे 50 जाएगा, कितना आएगा 30, और गुणा किससे होगा 2 से होगा गुणा, तो कितना आ जाएगा 30 गुणे 2 60%। बी का जो निवेश है 2011 से 2014 में 60% बढ़ गया है। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, इसको नोट करिए जल्दी से, एक एक चीज़ समझते चलिए। ठीक है दोस्तों, इसको अब इरेज करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, फिर से आप लोगों के सामने आ गया होगा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2012 से वर्ष 2015 में ए और बी के मिलाकर कुल निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि डैश कमी हुई है, दशमलव के बाद 2 अंकों का तक पूर्णांकित करना है आपको। अब यहाँ पे आपको ये नहीं पता है, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में दोनों दे दिया गया है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई या फिर कितने परसेंट की कमी हुई है, तो ये नहीं बता सकते आप ऐसे बिना देखे सॉल्व किए। किससे किससे बोला है 2012 से 2015 में, 2012 से 2015 में दोनों के निवेश को मिलाकर, 2012 में दोनों का निवेश कितना है 2012 में दोनों का निवेश यानी कि ए प्लस बी कितना है 2012 में, देखिए 40 था ए का निवेश, 70 था बी का निवेश, 40 और 70 आप कहेंगे 110। और 2015 में कितना निवेश है दोनों का, ए प्लस बी का, 2015 में देखिए 50 और 70। ठीक है, यहाँ पे इसके सामने है 70 है, ये आपका 50, 70 और 50 120। अब देखिए दिख रहा है आपको सीधे सीधे कि 2012 से कंपेयर किया गया है 2015 का। 2012 में 1,10,000, यहाँ पे 110 है यानी कि 110 लाख, क्योंकि डाटा लाख में दिया गया है, और 2015 में दोनों का मिला के निवेश है 120 लाख। आपको दिख रहा है सीधे सीधे वृद्धि हुई है, 110 से 120 पहुँचा है, तो कैसे निकालेंगे 120 माइनस 110, 110 पहले वाले साल का था 2012 का था, कंपेयर उसी से कर रहे हैं, 110 गुणे 100, 0 से 0 कट कर दीजिए, 120 में से 110 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे देख लीजिए 10 आएगा, यहाँ से 10 आएगा, ये 10 से गुणा हो जाएगा यानी 100 हो जाएगा, बटे 11 हो जाएगा, यानी कि 11 9 99। आपको पता है 100 बटे 11 का क्या होता है मतलब 9.09, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे देखिए, 9.09 दशमलव के 2 स्थान तक बोला था।
9.09 की क्या हुई है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कई तरीके के हैं। 9.09 की वृद्धि हुई है, ऊपर की तरफ एरो यानी कि वृद्धि हुई है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन है बी जो 9.09% वृद्धि करेक्ट आंसर है। नोट कर लिए होंगे आशा करता हूँ, और रोक के वीडियो नोट कर लीजिएगा नहीं भी किए हैं तो, और खुद से सॉल्व कर आप देख रहे हैं अगर वीडियो तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आसान ही हैं, लो लेवल के ही हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011, 12 और 13 में मिलकर ए के कुल निवेश और इन्हीं 3 वर्षों में बी के कुल निवेश के बीच क्रमशः अनुपात बोला है। ए के बारे में बोला है 2011, 12 और 13, 11, 12 और 13। ए का तीनों वर्षों में कितना है निवेश, ए का तीनों वर्षों में निवेश कितना है, 11 में ए का है 60,000, 12 में है 40,000, 13 में है 50,000, 60, 40 और 50, 60 प्लस 40 प्लस 50। बी का निवेश कितना है तीनों वर्षों को मिला के, बी का निवेश कितना है देख लीजिए, 50, 70 और 60, 50, 70 और 60, 50, 70 और 60, जोड़ के अनुपात निकाल दीजिए। 60 और 40 100, 100 और 50 150। यहाँ से 50 और 70 120, 120 और 60 180। जीरो से जीरो कट कर सकते हैं। 15/18 आपको दिख रहा है यहाँ पे 15/18, लेकिन दोनों संख्या जो है वो 3 से विभाजित होंगी। 5 तिहाई 15, 5 3 छक 18, यानी कि आपका जो अनुपात आ जाएगा 5:8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5:8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 5 यहाँ पे 8 लिख दिया है मैंने, ये 6 है, 5:6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 आया था, 5:6 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। 5:6 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, इसको इरेज कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वर्ष 2013 में बी का निवेश सभी वर्षों में मिलाकर उसके कुल निवेश का लगभग कितना % है। 2013 में बी का निवेश, 2013 में बी का निवेश यानी कि 2013 में बी का निवेश कितना है, 60 लाख है। 2013 में बी का निवेश कितना है, 60 लाख, सभी वर्षों में मिलाकर, सभी वर्षों में मिला दीजिए। बी है 50, फिर है 70, 70 और 50 1 20, 1 20 और 60 1 80, 1 80 और 80 2 60, 2 60 और 50 3 10, 3 10 और 50 3 60, 3 60 और 60 420, 420 इंटू प्रतिशत निकालना है, कितना % था। तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 0 से 0 गया, 6 से कट होगा, 6 कम 6, 6 7 42, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर आएगा 100/7। 7 से गुणा करेंगे, भाग देंगे यहाँ पे 100 में, 7 1 7, कितना बचेगा 3 और 0 7 चौक 28 दशमलव, यहाँ पे देखिए 7 1 7, 3 बचा, 0 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, ठीक है 2 यानी कि 2 0, 7 दूनी 14, 7 8 56, 14.28 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे लगभग में बोला है कितना % आएगा, तो डी ऑप्शन जो है वो 14% दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 14%, 14%। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। लाइन ग्राफ का क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे देख के नोट कर लीजिएगा। और लाइन ग्राफ के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एक एक, इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आप लोगों का थोड़ा सा समय लगता है 40 से 50 मिनट का, लेकिन आपके 2 क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो कम से कम आपके 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पे करने को मिलेगा, और 10 में से कम 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो लाभ जरूर मिलेगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं। और बस इतना रिक्वेस्ट रहता है कि खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। मैथ तभी आएगा जब आप खुद से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि मैं मैथ का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पा रहा हूँ। देख के जब मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा तो सभी लोग कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जब देखा करिए उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। कॉन्फिडेंस मैथ में बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप लोग आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे।
तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करिए वीडियो को। बीच में मैं एक भी बार आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ लाइक के लिए या फिर सब्सक्राइब के लिए, शुरुआत में बोलता हूँ और लास्ट में जब वीडियो एंड होती है तब बोलता हूँ आप लोगों से। तो सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।